बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सदका क्या है? सदक़े का मतलब है कि अल्लाह की तरफ से दिए गए रिस्क में से किसी गरीब की ज़रूरत को पूरा करना। इंसान और मुसीबत के दरमियान सदका दीवार की तरह आड़ बन जाता है। मुसीबत कभी भी सदका देने वाले पर नहीं पहुंच सकती। सदक़े की वजह से मरते वक्त मौत की सख्ती से भी हिफाजत होगी। बिलाशुबा सदका परवरदिगार के गुस्से को बचाता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। हज़रत अबू मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान के लिए सदका करना ज़रूरी है। अबू मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर वो सदका करने के लिए कुछ ना कर पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथों से काम करे, उजरत हासिल करे और अपनी ज़रूरियात को पूरा करे और सदका भी करे। उन्होंने पूछा कि अगर इसकी भी ताकत ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा की मदद करे, और अगर वो इसकी भी ताकत ना रखे तो वो नेकी और भलाई का हुक्म करे। अगर वो ये भी ना कर सके तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। यकीनन ये भी एक सदका है। मरने वाला सदके को तरजीह देता है। जैसा कि कुरान करीम में आया है, मरने वाला रब करीम से बोलता है, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दिया जाए तो मैं दुनिया में जाकर सदका करूं और नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। ये नहीं कहेगा कि मैं उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा या रोज़ा रखूंगा। उल्मा के मुताबिक मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करती है क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देख सके। इसलिए सदका कसरत से किया करो। गरीब को सदका ये समझ के मत दो कि आपने इसकी दुनिया संवारनी है, बल्कि ये समझ के दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। रिश्तेदार को सदका देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक तो सदका करने का और दूसरा सिले रहमी का। सदका कब्र की गर्मी को ठंडा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, सदका देने वाले अफराद बिजली की रफ्तार से पुल से रात से गुजरेंगे। सदका जहन्नम की आग के मुकाबले में ढाल है। अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ और सिर्फ हलाल कमाई का सदका ही काबिल कबूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन हजकुले खाती थी। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया और इसको हुक्म दिया ज़मीन को थामे रखे, चुनाचे वो ठहर गई। तो फरिश्ते पहाड़ों की मजबूती को देखकर कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त है? तो फरमाया, लोहा। फिर पूछा गया, क्या इससे भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? तो फरमाया गया, हाँ है, वो है आग। तो फिर पूछा गया आपसे कि आग से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? तो फरमाया पानी। पूछा गया, क्या पानी से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ है, यानी कि पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है, वो है इंसान। वो इंसान जो सदका इस तरह करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न चले। जो इंसान भी सदका देता है उसे कभी खसारा नहीं होता, कभी उसको नुकसान नहीं होता, क्योंकि सदका इंसान के लिए ढाल बन जाता है, उसकी हिफाजत करता है। इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफात और मुसीबतों से निजात देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे कि तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। ये एक ऐसा अजीम अमल है कि अल्लाह पाक इसको कबूल और मंजूर फरमाते हैं। एक खजूर का सदका जो होता है वो एक पहाड़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। सदका एक ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह ताला इंसान के अंदर से हर बीमारी को दूर कर देता है। यानी सदका देते रहने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी लाइलाज बीमारियां होती हैं वो इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, इंसान से निजात हासिल कर लेता है। सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल और दौलत में इजाफा फरमाते हैं। तो हमें कसरत से सदका करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें कसरत से सदका करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।